आ गया। आओ मन में क्या पता चले क्या दी। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी खेती किसानी और बच्चों के एडमिशन का समय है। स्थिति ये है कि किसान बेहद ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। किसान आक्रोशित भी हैं क्योंकि उनको न खाद मिल रहा है न बीज मिल रहा है, और ऐसे में एनपीके के नाम से महंगे खाद 200 से लेके 700 रुपये महंगा एनपीके किसानों को थमाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो काम करने का तरीका है, पहले क्राइसिस पैदा करो, अभाव पैदा करो और उसके बाद दाम बढ़ाओ। डीजल पेट्रोल में भी यही हुआ, पहले आपूर्ति ठप कर दी, फिर आम जनता ने कहा कि भले महंगा मिले तो सही, और 7 रुपया पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए। अब जब क्रूड ऑयल की कीमत 100 से नीचे हो गया, $76 हो गया, अब रेट क्यों कम नहीं करी सरकार? हरदीप पुरी जी जब क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो आके बयान दिए थे कि 1000 करोड़ प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। अब जब $76 प्रति बैरल हो गया तो फिर तेल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? पहली बात। उसी प्रकार से डीएपी और सुपर फास्फेट के भी ये लोग कमी किए, कहीं डीएपी नहीं मिल रहा है। प्राइवेट दुकानों में जरूर मिल रहा है लेकिन महंगे दाम पे। लेकिन सरकार एनपीके दे रही है 10-10, 26, और एक और कौन सा है 10-10, 26 मिल रहा है। एक और कोई एनपीके और है 12, 32, 16 पहले आता था, अभी एक और एनपीके दे रहा है। अब वो उसकी कीमत बैठता है 1100, 1150। सरकार पिछले समय 1400 में बेच रही, अभी उसको 1850 रुपया और 1900 रुपये में बेच रहे हैं। तो सीधा 700 रुपया डाका डाल रहे हैं किसानों को खाते से, जेब से, और उसकी गुणवत्ता भी कोई ठिकाने में नहीं है। उसी प्रकार से बिजली के दर में वृद्धि कर दी, 2.5 साल में 5 बार वृद्धि किए लोग, और ये करीब 32% इस वृद्धि हुई है, और ऊपर से स्मार्ट मीटर। तो किसान आम उपभोक्ता है वो कराह गया है। मतलब यदि आज स्मार्ट मीटर ये है कि ये प्लग के बगल में इंडिकेटर लगाए रहते हैं, उसको भी रीड कर लेता है और बिजली मीटर घूमना शुरू हो जाता है। स्थिति मतलब जहाँ 500 रुपये आता था वो 2000, 5000, 10-10 हजार तक बिजली बिल आ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। क्राइम की स्थिति बेहद खराब है। जिंदा जलाए जा रहे हैं, वो भी रेत खदान के लिए। रेत खदान के नाम से मर्डर हो रहे हैं। व्यापारी खुलेआम गोली मार दी जा रही बीच बाजार में। आखिर पेंड्रा में क्या हुआ? बाजार लगा होता सोना चांदी के व्यापारी, और उसको गोली मार दिया गया। अभी शक्ति में एक महिला के हम घर में घुस के मार दी। उसी शक्ति जिले में एक नौजवान लड़के, वो केवल वो लोडर ही लिया था, जेसीबी लिया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हत्या करवा दिया गया, लेकिन अभी तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। घर वाले सब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के लोग ही सब कराए हैं। बैकुंठपुर में लोग स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि रेणुका सिंह के लोगों ने मारा है, रेणुका सिंह की भूमिका है,
परिवार वाले चीख चीख के कर रहे हैं। कहीं कोई न्याय नहीं है। राजधानी में आए दिन हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। तो आज हालत खराब है, रोजगार की कोई अवसर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सारे पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो देश के प्रधानमंत्री का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, किसी प्रधानमंत्री को नहीं हुआ था जितना ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को किया। अब तो स्थिति ये है कि जो शहीद हुए हैं उनका भी अपमान होना शुरू हो गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री कहते हैं एक भी शहादत नहीं हुई हमारे जवानों से। कल लिस्ट जारी हुआ जिसमें 6 लोग शहीद हुए, 5 इन्फेंट्री के और 1 वायुसेना के। 6 लोगों की शहादत हुई। पूरी सरकार बैठी हुई, गृह मंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठे हैं और गृह मंत्री रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक भी शहादत नहीं। तो ये सफेद झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है? शहादत को भी अपमान कर रहे हैं। खुद की इज्जत तो वो गंवा बैठे हैं, अब जवानों की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो सेना हमारा सर्वोच्च तो सम्मान मिला हो देश में, उसको भी अपमानित करने में, उसकी शहादत को झुठलाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो आज प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, हालत बेहद खराब है। और कोई सवाल? छत्तीसगढ़